गुरु भक्ति योग। गुरु की आज्ञा का पालन ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के बराबर है। गुरु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहो। गुरु की अथक सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करो। जिसने गुरु कृपा प्राप्त की है वही साधना का रहस्य जानता है। जो अपने गुरु की सेवा करता है वही परम सत्य के संपर्क में आने की कला जानता है। जो मोह से मुक्त होता है वह कभी गुरु के प्रति द्रोह नहीं करेगा। ईश्वर साक्षात्कार केवल 100 प्रयत्न से ही नहीं हो सकता है, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है, गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निःसंशय होकर आगे बढ़ो। सदगुरु की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार। आचार्य शंकर के प्रसंग में आगे का शेष भाग है। भगवान गोविंद पादाचार्य जी नर्मदा किनारे ओमकारेश्वर तीर्थ में आत्म शांति में ध्यान मग्न थे। कई सन्यासियों को पता चला तो वे गोविंद पादाचार्य जी से उपदेश प्राप्त करने हेतु नर्मदा किनारे कुटिया बना के रहने लगे। रहते रहते बूढ़े हो गए, परंतु गोविंद पादाचार्य जी की समाधि नहीं खुली। दक्षिण भारत से पैदल चलते हुए 2 महीने और कुछ दिन की यात्रा करने के बाद बालक शंकर उन सन्यासियों के पास पहुँचे। बोले, मैंने भगवान गोविंद पादाचार्य जी का नाम सुना है, वे कहाँ रहते हैं? सन्यासियों ने बताया, वह दूर जो गुफा दिखाई दे रही है उसमें वे समाधिस्थ हैं। उनकी समाधि खुले, उनकी दृष्टि हम पर पड़े व उनके ब्रह्म अनुभव के वचन हमारे कानों में पड़े और हम पवित्र हों, इसकी प्रतीक्षा करते करते हम बूढ़े हो गए हैं। बालक शंकर गोविंद पादाचार्य जी के दर्शन के लिए तड़प उठे। सन्यासियों ने कहा, उस अंधेरी गुफा में तुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, दिया ले जा। दिया जलाकर वे गुफा में प्रवेश करते हैं। उस गुफा में एक उच्च काय, विशाल कपाल, शांत मुद्रा, कृश शरीर वाले परंतु आध्यात्मिकता पूरे ओज में ऐसे एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष समाधिस्थ थे। उनका दर्शन करते ही बालक शंकर का रोम रोम पुलकित हो गया और वे प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, मैं आपका नाम सुमरन आपकी शरण में आया। मैं आपका नाम सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। जन्मों का थका जीव ब्रह्मवेता की शरण आया है। अब आप अपनी समाधि खोलकर हमारे चित्त को परब्रह्म परमात्मा में, हृदय को हृदयेश्वर के ध्यान शांति में प्रतिष्ठित कीजिए। हमारे हृदय में आत्मज्ञान का प्रकाश कीजिए। बड़े बड़े सन्यासी उनकी समाधि खुलवाने का साहस न कर पाए। वह साहस इन बालक ने किया। पूरा प्रेम था, पूरी जिज्ञासा थी, पूरी तड़प थी। भगवान गोविंद पादाचार्य जी की आंखें खुली, वे मीठी नज़र से निहारते हैं। इतने में सन्यासी भी आ पहुँचे। वे भी उन महापुरुष आत्मज्ञानी की अमृत तुल्य दृष्टि से अपने को पवित्र धन्य धन्य मानने लगे। गोविंद पादाचार्य जी कहते हैं, मैंने सुना था कि भगवान शंकर के अवतार आएंगे, इसलिए मैंने ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म शांति को संभालकर समाधि की
ताकि तुम आओ तो मैं तुम्हारे हृदय में इस ब्रह्म विद्या को उड़ेल दूँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही था बच्चे, अब काम बन जाएगा। सद्गुरु अनुभवनिष्ठ हो और शिष्य सतशिष्य हो तो फिर देर क्या लगती है। उचित समय आने पर गोविंद पादाचार्य जी ने शंकर को दीक्षा दी। साल भर हठ योग का अभ्यास कराया। शंकर 1 साल के पहले ही हठ योग में सिद्ध हो गए। दूसरे वर्ष में राजयोग की दीक्षा दी। तीसरे वर्ष ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देके शंकर को शंकर न रहने दिया। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी के रूप में बदल दिया। फिर गोविंद पादाचार्य जी ने पूछा, अब क्या इच्छा है, तुम्हें क्या जानना है, क्या पाना बाकी है। शंकराचार्य जी ने कहा, गुरुदेव, मैंने पाने योग्य पद को पा लिया है, जानने योग्य पद को जान लिया। अब हिमालय में जाकर समाधिस्थ होके बाकी का आयुष्य उस परमात्मा में परितृप्ति में बिता के अंत में इस देह को विलय हो जाने दूंगा और मैं विदेह स्वरूप में लीन हो जाऊंगा। नहीं, भगवान शिव जी के संकल्प से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। शिव जी का ओज तुम में है। मत मतांतर में भूले भटके श्रद्धालुओं की श्रद्धा का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों से उनको बचाकर, मत मतांतर के आग्रह और दुराग्रह से लोगों को बचा के उनके हृदय में ज्ञान की पताका फहराने का भारत में पुनः ब्रह्म विद्या को प्रतिष्ठित करने का काम तुम्हारे द्वारा होने वाला है। अब तुम काशी चले जाओ, वहाँ तुम्हें शिवजी मिलेंगे। शिवजी का दर्शन करके फिर तुम अपने कार्य का प्रारंभ करो और लोगों के हृदय से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष निकाल कर उनके हृदय में शुद्ध वेदांत मत का, शुद्ध ब्रह्म विद्या का अमृत सींचो। महापुरुषों का प्रसाद घर घर पहुँचे, ऐसा काम करने वाला शिष्य महापुरुषों को बहुत बहुत प्यारा होता है। इसलिए है शंकर, तुम यही काम करो।